मेरा सबसे पहला इंटरव्यू। सवाल था एक बहुत रोचक है, 12th फेल देखी है। फिर उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, 4-5 उससे पूछे थे उन्होंने। और ज्योग्राफी से मैंने सोचा था ऑप्शनल है, पूछेंगे। सीसेट की स्ट्रेटजी बहुत काम करती है। नहीं, हिंदी मीडियम में आपका हैंड राइटिंग भी मैटर करता है। मैंने मेंस में भी ज़्यादा प्रेशर लिया नहीं था। बाकी सबसे ज़्यादा रोल रहा है मेंस से लेके इंटरव्यू तक टीचर्स का। टेस्ट सीरीज ली थी संस्कृति की, क्योंकि मुझे डर था क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना। एग्जाम का फियर मुझे हमेशा से रहा है। चलिए, अलका जी हमारे बीच आ गई हैं, तालियों से स्वागत करिए इनका। आइए आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस बस पैर ना छुइए, अरे अरे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। तो अलका त्रिपाठी, आप सब लोग, नाम तो मैं आपसे सुबह चर्चा कर ही रहा था, आज आपकी बात कर रहे थे हम क्लास में। ये फाउंडेशन 3 की स्टूडेंट थी, है ना। और संस्कृति में मुझे लगता है कि शायद बैच चल ही रहा था लगभग, तब इन्होंने मेंस और इंटरव्यू दिया है। और पढ़ने में एकदम सिंसियर स्टूडेंट, अपने टाइम पर जो आंसर राइटिंग करनी है वो किया, जो क्वेश्चन बताए गए वो कर लिया, और जो एक्स्ट्रा होमवर्क जब जब बताया वो करते रहे। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि क्लासरूम में पढ़ते पढ़ते इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया। क्लास ख़त्म होने के बाद तो स्टूडेंट फिर बहुत सारे सोर्स और पढ़ता है। क्लासरूम पढ़ते पढ़ते अगर आप सिलेक्शन ले पा रहे हैं या एग्ज़ाम देने की उस हिम्मत में आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने खुद काफ़ी एफर्ट लगाया। इसमें कोई डाउट नहीं कि कोचिंग सहयोग तो करती है, लेकिन केवल कोचिंग पर डिपेंड ना हो करके अपना भी उन्होंने एफर्ट लगाया, और आप उसकी वजह से आज देख रहे हैं, आज आपके बीच में हैं। और 657 इनकी रैंक आई है। एक बार फिर से तालियां बजाएं के लिए। मुझे लग रहा है कि पूरा परिवार, पूरा संस्कृति परिवार भी और उनका खुद का परिवार भी काफ़ी खुश होगा, और होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग रही है। और आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, इस पूरी तैयारी में मेहनत काफ़ी लगती है। और जितना एफर्ट लगता है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी के बाद जब आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं तो खुशी एक अलग ही तरह की होती है। और कभी कभी तो खुशी इतनी होती है कि समझ नहीं आता अब करें क्या। ये कल से इसीलिए थोड़ा सा चिंतित हैं। खैर अच्छी बात है। उस खुशी के तब समय में जो दोस्त होते हैं, जो अपना कलीग होते हैं, वो अपने आप खुशी मेंटेन करवा देते हैं, कैसे मेंटेन, कैसे सेलिब्रेट करना होता है। तो कल से वही सब चल रहा है, और होना भी चाहिए मुझे लगता है। अलका का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू से पहले आई थी मिलने के लिए कि सर क्या करना है, कैसे करना है। मैंने आपको बताया भी, और आप सबको पहले से भी जानकारी है कि मेंस गाइडेंस प्रोग्राम भी था संस्कृति में, है ना। मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में भी लाइब्रेरी में जब हमने सब लोगों को बिठाया था वहाँ पर, तो मैंने कुछ सिनॉप्सिस दिए थे इकोनॉमी के, और मैंने कहा था भी ये सिनॉप्सिस हैं, आप इनको रीड कर लेना, क्योंकि क्लास तो कर चुके हैं, अब जो दूसरा उसमें समझाने में कुछ खास बचता नहीं है। तो उस समय हमारा टारगेट रहता है कि बजाय अब हम समझाएं, हम टाइम लें, उसके बजाय स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो वो पूछ ले, या फिर वो आंसर राइटिंग करे। और हम लोग कोशिश करते हैं उस समय कि आंसर राइटिंग को कैसे जल्दी से हम चेक करके बता पाएँ कि भाई आप और क्या करो। तो वही काम इन्होंने किया, और मुझे लगता है कि सिनॉप्सिस काम आया होगा। बाकी अभी आप इनसे सुनेंगे क्या क्या इन्होंने कहाँ से पढ़ा, कैसे तैयारी करी। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से एक हो जाए, और आप में से 2-3 लोग आ जाइए इनका स्वागत करने के लिए। आइए, हाँ जी, आ जाइए। 2-3 लोग आकर के इनका स्वागत कीजिए। आइए, 1-2 लोग और आ जाइए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आपको आगे की कहानी अलका स्वयं सुनाएंगी, और मैं चाहूँगा कि आपको ये बताएं कि इन्होंने जब तैयारी शुरू करी थी तब क्या दिमाग में आता था, और आज की स्थिति तो खैर आप सब लोग देख ही रहे हैं। आज तो खुशी है ही, सब परिवार सब कुछ खुश हैं। तो उस समय की स्थिति, और आप सब लोग जानते होंगे कि मनोस्थिति बहुत बीच बीच में अप डाउन होते रहते हैं, होते हैं अप डाउन। एक बार नहीं, सैकड़ों बार दिमाग में आता है कि छोड़ दें क्या ये तैयारी, और कुछ और जॉब कर लेते हैं जो दूसरे दोस्त कर रहे हैं। क्योंकि आपका जो पीयर ग्रुप है, जो जिनके साथ आप लोग कॉलेज पास आउट आप सबने किया है, वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे हैं। कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे भी है, किसी की सैलरी बहुत अच्छी भी है, और ना चाहते हुए भी थोड़ी बहुत जेलसी तो होती है। होता है कि नहीं? उससे कैसे निपटा जाए, क्या उससे पैसे बोल दिया जाए कि तू थोड़े थोड़े इधर भेजता रहे? तो वो सब चीज़ों के आप जवाब देखें।
और अलका अब आपको बताएंगी, तो गाइडेंस करें आप इनको। मेरा नाम अलका त्रिपाठी है। मैं संस्कृति आईएएस के फाउंडेशन 3 की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने 2019 में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद से मैंने सोचा था, मेरा एक ही टारगेट था, यूपीएससी ही प्रिपेयर करना और क्रैक करना, और मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तो मैंने एमए भी नहीं किया, मैंने जेआरएफ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मैं घर पे बैठी थी, लेकिन अपने आप से जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ती थी। फिर उसके बाद 2022 में जब यहाँ से 21 में स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन 3, फिर कुछ महीने तक घर पे ही थी। आधे में फिर मैं आई यहाँ पे, फिर मैंने क्लासेस ली, बट क्लासेस के भरोसे कभी मैं नहीं थी। नहीं होना चाहिए। हमेशा से मुझे लगता था कि किसी के ऊपर मुझे निर्भर नहीं रहना है, ना कि फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से। तो ये भी टारगेट था कि घर वालों से फाइनेंशियली धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट होना है। तो मेन टारगेट यही था। और फिर मैंने खुद से ही किया है, ज़्यादा एफर्ट लगाया है। कोचिंग बहुत सा हेल्प करता है, क्योंकि इकॉनमी मुझे ई भी नहीं आती थी। और मैंने प्री में सिर्फ सर के नोट्स से, ओनली प्रिंटेड भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ नोट से निकाला है। लेकिन आपको प्रिंटेड पढ़ना है। पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि मुझे 4-5 बुक देख के बहुत एंजाइटी हो जाती थी। तो मुझे लगता था जो पढ़ा है वही बार बार पढ़ लो, तो मेरा उससे हो गया। बाकी आप पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो। उसके बाद हिस्ट्री की मैंने नोट्स पढ़ी है, प्रिंटेड भी, क्योंकि पीटी के पहले मेरी कॉपी खो गई मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मुझे पढ़नी पड़ी। और एंशिएंट और मेडुअल तो सर 3 क्लास पढ़ाए थे, क्योंकि बैच ख़त्म करना था। फाउंडेशन 1 वाले में मैंने ज्वाइन किया था, तो मेडुअल मैंने भी प्रिंटेड, उसको भी पढ़ा। आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, मतलब हिस्ट्री पूरी मैंने प्रिंटेड पढ़ी है पीटी के पहले। फिर साइंस टेक सिर्फ नोट्स के भरोसे ही थी, जो होगा देखा जाएगा। करंट मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं साल भर, थोड़ा बहुत देखती थी न्यूज़। बाकी फिर ये लगा कि सर तो करवा ही देंगे, फिर 1 महीने की क्लास करी, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल रहा है, तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में कमांड थी। पॉलिटी मेरी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि उसको मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। तो इन्हीं सब के भरोसे मैंने पीटी दे दिया। बट यहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरा अच्छा आता था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा होगा। और सीसेट तो मैंने प्रैक्टिस की है। सीसेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदी मीडियम में सीसेट ही है। मेरे सारे दोस्त शायद जीएस में मुझसे ज़्यादा ही अच्छे किए होंगे, सब सीसेट में 1-2 नंबर से ही फेल हुए थे। तो इस बार जिसने सीसेट पास किया उसने पीटी पास किया, ये इस बार का रहा है। शायद इस बार भी सीसेट टफ ही आने वाला है, जैसे अनुमान है। तो सीसेट बहुत रोल रखता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, बट है उसका रोल। और बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना चाहिए। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो पूछ लीजिए, जेन्युइन जो सवाल हो। बहुत ही नॉर्मल, घूमते फिरते। बहुत सारे लोगों ने मेरा चेहरा देखा होगा अगर ये आसपास यहाँ रहते होंगे तो। फिर मैं बहुत घूमती हूँ। मतलब उन्होंने, इनका कहने का ये मतलब हुआ कि पूरी तैयारी में कभी बहुत अधिक प्रेशर नहीं लिया। प्रेशर आता है, नो डाउट आता है, बट किसी और से तो मोटिवेट हो ही नहीं सकते। या तो आप अपने परिवार से, या जिस वजह से आप यूपीएससी की तैयारी का सोचे ही हैं वहीं से आपको मोटिवेट होना पड़ेगा, ना कि कोई और। जैसे मैं आई हूँ, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं यहाँ नहीं होती। क्योंकि मुझे किसी और से डिसअपॉइंटमेंट ही होती थी, मोटिवेशन नहीं आता था। मुझे हमेशा मोटिवेशन मेरी फैमिली से आता है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो मेरे लिए। मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसके अलावा कोई और मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए हो सकता है। मुझे उनके लिए आईएएस बनना था, अपने लिए तो पता नहीं क्या करना था, बट उनके लिए आईएएस ही बनना बहुत था। बढ़िया। बाकी कल से वो लोग अपने में खुशी मना रहे हैं, मैं अपनी में। किसी से कोई लेना देना नहीं है कि मैं बनी हूँ, मैं तो, मेरे घर वाले मुझे पूछ भी नहीं रहे। और बाकी मेरा फुल फोकस पीटी पास करने पे था, क्योंकि पीटी जब पास करेंगे तभी तो मेंस या कुछ भी कर सकते हैं आगे।
तो पीटी पास करना मेरा फोकस था, तो मैं पीटी के सब्जेक्ट बार बार रिवाइज करती थी, मेंस के कोचिंग के साथ पढ़ती रहती थी और अपना एक टास्क बनाती थी पीटी के सब्जेक्ट रिवाइज करना, उनके टेस्ट लगाना है, क्वेश्चंस लगाना। तो मेरा फोकस था पीटी निकालना है, तभी तो मेंस लिख पाएंगे, बाकी मेंस का आंसर राइटिंग करके भी क्या फ़ायदा जब पीटी नहीं निकले। तो मेरा यही फोकस था। फिर लास्ट में मैंने जनवरी से थोड़ा बहुत सी सेट देखा, मार्च से ज़्यादा सी सेट पढ़ा, क्योंकि मेरा कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस था, ओवरऑल सब पे फोकस था कि जहाँ से भी हो सके सी सेट निकल जाए। कॉम्प्रिहेंशन अच्छे बन जाते थे क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाने से आपको पता चल जाता है यूपीएससी कौन सा आंसर डिमांड करती है। तो कॉम्प्रिहेंशन इससे हिंदी मीडियम को बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं जो मैथ पढ़े ही नहीं होते हैं, तो उनके लिए हेल्प है ये। तो मेन फोकस मेरा प्री था। जब आप पहली बार रिवाइज करोगे मे भी आपको 10 दिन लग जाए, दूसरी बार 3 दिन भी लग सकता है, तीसरी बार 1 दिन में भी हो सकता है, वो होता है। कुछ चीज़ें दिमाग में होती हैं, वो तो बस नज़र के सामने से गुजारनी होती हैं, तो ऐसे रिवाइज होता है। तो ऐसे मैंने किया है। वो सबके साथ होता है। डेली मैं सेट ही नहीं करती थी, मैं 1 हफ्ते का, फिर 2 दिन छुट्टी भी, तो अगर नहीं हुआ तो छुट्टी में कर लिया जाएगा, ऐसे होता है। ऐसा होता है ना कि जैसे रिवीजन करते टाइम हमने ये सेट किया कि 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा नहीं हो पाता। घंटा कभी सेट ही करके नहीं पढ़ा जाता। मैंने तो कोई टाइम ही नहीं डिसाइड किया, मुझे था सुबह उठ के मुझे लाइब्रेरी चले जाना है और जितनी देर मेरा दिमाग चल जाए उतनी देर पढ़ना है, फिर आके खाना बनाना है, खाना है, फिर सोना है, फिर जाना है लाइब्रेरी, फिर जब तक दिमाग चल जाए पढ़ना है। मैंने मेंस में भी ज़्यादा प्रेशर लिया नहीं था, क्योंकि मुझे जब 9 बजे तक लगता था, मुझे नेहरू विहार से परमानंद आना पड़ता था और रास्ता भी थोड़ा वैसा हो जाता है, और मुझे लगता था कि दिमाग भी थक जाता है एक टाइम के बाद, और ज़बरदस्ती मैं अपने साथ करती नहीं हूँ, तो मैंने ऐसे ही किया है। मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, ये भी हो सकता है। नहीं हो पाता, किसी के साथ नहीं होता है, तो ठीक है, उसको आगे करके करते हैं, पढ़ते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा रोल रहा है मेन से लेके इंटरव्यू तक टीचर्स का, और मुझे लगता है आपको मुझसे पूछने की बजाय टीचर से पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने किसी और से नहीं पूछा है, सिर्फ सर लोगों से पूछा है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी प्रॉब्लम आप जैसी होती है और मिल चुके रहते हैं या सॉल्व कर चुके रहते हैं, तो ये बात होती है, इसलिए मैं टीचर से ज़्यादा मिलती थी। क्योंकि मेरी जो जर्नी रही, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, ये बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस बता सकते हैं सर और सारे टीचर। CBP श्रीवास्तव सर तो जैसे फादर फिगर की तरह हमेशा रहते थे, कोई टेंशन में बताना, रात में भी कॉल कर सकते हो, ऐसे था उनका। तो फिर वो बहुत अच्छा लगा। संस्कृति तो लगता है मामा का घर है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन करके। फाइनली स्टूडेंट को संस्कृति अगर एक परिवार की तरह लग गया, इससे बेहतर वातावरण हम नहीं दे सकते, है ना। अगर देखिए, टीचर का काम गाइड करना तो है ही कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, वो सब तो बताना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आराम से बता दे, प्यार से बता दे कि बेटा ये नहीं करना, ये करना है, डांटे नहीं, और डांटे तो इस तरीके से कि स्टूडेंट को रोना ना आ जाए, डांटे तो इस तरीके से कि वो उठ के भाग ना जाए, डांटे तो इस तरीके से कि वो यही ना सोच ले कि अब तो मेरे बस की है नहीं, उसको समझाए, आलोचना भी करे तो उसके तर्क हो, और अगर ऐसा हो जाए और वो स्टूडेंट उस संस्कृति को, संस्था को परिवार मानने लग जाए। हम लोग तो आपको परिवार की तरह ट्रीट करते ही हैं, लेकिन आप लोगों ने परिवार की तरह मान ले, इसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो आज से इनके मामा के घर हो गया। बस आपको पढ़ना चाहिए, मैं ये कहूँगी। मैंने करंट सर लोगों से पढ़ा था लास्ट में सारा, बट आया नहीं था। आया कहीं का करंट नहीं था, किसी मैगजीन से नहीं आया था, न्यूज़पेपर के कहीं कहीं कोने से आया था। तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, मुझे उस साल से लगा, तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कौन सा अटेम्प्ट था इनको? अटेम्प्ट बताओ अपना। फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट। 5% से भी कम रहा, कैसे मोटिवेट करें खुद को? मतलब इतने कम सिलेक्शन हो रहे हैं
एक मेरा हुआ है आपके बीच से। बहुत बढ़िया। मेरे से पहले भी 54 आई थिंक सिलेक्शन हुए थे। आपको तो एक सीट चाहिए ना, कोई बात नहीं, किसी को तो एक सीट मिलेगी इन्हीं बीच में से, वो आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनाओ आपने। सर, इंटरव्यू तो लगा ही नहीं इंटरव्यू था। अब आप इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस सुनिए। क्योंकि मॉक में ऐसे पहले जब तक दरवाज़ा नहीं खुलता है हाथ कांपते हैं। फिर मॉक में मैं जैसे घुसती थी लगता था कि कोई नहीं, जाने पहचाने चाह रहे हैं, फिर ठीक है। और फिर बातें वो जो पूछते थे आता है ठीक है, नहीं आया तो सॉरी सर मैं पढ़ लूँगी इस बारे में। मॉक में तो आप ऐसा बोल सकते हो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन वहाँ पे तो उन्होंने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं कि जो एक क्वेश्चन मुझे सॉरी बोलना पड़ा था कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता। जनरली वो जैसे लगा कि बात कर रहे हों। पहले मैं बाहर बैठाया जाता है ऐसे चेयर पे, तो मैं बैठी थी। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू, एक तो एंट्री जैसे ली पता चल रहा है मेरा इंटरव्यू, और फॉर्म वो जल्दी जल्दी फिल करवा रहे हैं। फिर ऊपर से पता नहीं क्या एक प्रॉब्लम सी थोड़ी हो गई थी, मैंने अटेम्प्ट 0 कर दिया था। वो मेंस के 0 लिखने थे, मैंने पूरे अटेम्प्ट 0, तो उन्होंने वो सही कर दिया। फिर साड़ी वाड़ी पहली बार पहना था और उसकी अलग एंजाइटी हो रही है कि साड़ी सही है कि नहीं। फिर उसके बाद बाहर बैठते हैं, लंच के बाद मेरा था पहला ही मेरे ग्रुप में। फिर मैं बैठी थी, एंजाइटी बहुत ज़्यादा ही होती है ऑब्वियसली, तो मैं अपने आप को फील करा रही थी कोई बात नहीं, सीवीपी सर से मिलने जा रहा है। देखिए अब ये कितना अच्छा मोटिवेशन है। इन्होंने उन व्यक्ति के बारे में सोचा जिनसे बार बार मौक में मिली हैं। इन्होंने सोचा ऐसे ही सीवीपी सर जैसे एक व्यक्ति होंगे, उनसे बस मिलना है मुझे। अपने आप को पॉजिटिव करने के तरीके आपको ढूंढने पड़ते हैं। वहाँ पर कोई टीचर, कोई परिवार, कोई है ही नहीं, किससे आप मोटिवेशन लेंगे। और वहाँ जो ग्रुप में बैठे हैं, जो और लोग बैठे हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। आप उनसे कहेंगे अरे टेंशन हो रही है, वो कहेंगे अरे मुझे खुद टेंशन हो रही है। किसी से बात नहीं करनी आप किसी से उससे बात करेंगे तो उस समय तो आपको और एंजाइटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपने बात करी, उसने ऐसे बोल दिया अरे आज ईरान का मुद्दा पूछ सकते हैं, और आपको लगा मैंने तो ईरान इजराइल पढ़ा ही नहीं है, उसके बाद तो और एंजाइटी बढ़ा देगा, है ना। तो इससे कंक्लूजन निकलता है। अभी आप आगे इंटरव्यू सुनना, लेकिन बीच में मैं टोक करके बता रहा हूँ कंक्लूजन क्या निकला। फाइनली आपको अपने मोटिवेशन के खुद के तरीके ढूंढने हैं। क्लास में, उससे पहले परिवार, दोस्त, टीचर, सबसे मोटिवेट आप हो सकते हैं, लेकिन कभी एक समय आता है जब आप अकेले हैं, है नहीं ऐसा। और वो समय है कौन सा? इंटरव्यू का। और इंटरव्यू ये नहीं है कि खाली क्वालिफाई करना है, स्कोर उसका मेरिट में ऊपर नीचे कर देता है। 5-7 नंबर, अभी तो मार्कशीट आएगी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कोर में कितना वेरिएशन आ गया इंटरव्यू की वजह से। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिनकी इंटरव्यू की वजह से स्कोर वो सिलेक्शन में इन हो गए हैं। अगर उनको इंटरव्यू का स्कोर कम मिला होता, वो ऑप्शनल और पीटी के ये जो मेंस का स्कोर है उसकी वजह से वो बाहर हो चुके होते। मार्कशीट आने पे सबकी जानकारी आ जाएगी, अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू का रोल है और उसको लिए आपको स्वयं तैयार होके जाना पड़ता है। आगे बताएं इनको। आगे फिर मैं बैठी थी, फिर कुछ 2-4 सवाल अगर याद आ रहे हो तो। सवाल था एक बहुत रोचक है, 12th फेल देखी है। मैंने बोला नहीं, फिर आगे क्वेश्चन ही नहीं बने उससे। पहले तो उन्होंने पूछा कि टेंशन हो रही है, मैंने बोला थोड़ी थोड़ी। तो बोले सर कि पहले आपकी टेंशन दूर करते हैं, आइए बात करते हैं आपसे। फिर 5 मिनट बात चली होगी, कहाँ से आई हैं आप, तो कैसा है वहाँ माहौल। मैंने बताया मुखर्जी नगर, तो वहाँ तो बहुत क्राउड है, कभी आपको ऐसा नहीं लगता वैसा, ये सब बातें हुई। फिर स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन से, फिर क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। एक उठा लिया पॉलिटिकल साइंस मेरा, फिर उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। 4-5 उससे पूछे थे उन्होंने। मतलब यही कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे मतलब चुनाव जीता जा रहा है, एक चेहरा, क्या इसे अध्यक्षात्मक में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं। और ज्योग्राफी से मैंने सोचा था ऑप्शनल है, पूछेंगे। एक ही क्वेश्चन पूछा, बस्ती किस नदी के तट पे है। मैं बस्ती से हूँ, तो वो तो मेरे लिए बहुत सबसे टफ क्वेश्चन था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा ही नहीं, मैंने ज्योग्राफी तैयारी की थी। फिर ऐसा पूछा ही नहीं कि मुझे लगे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे लगा कि बात हुई है। फिर लास्ट में हो गया तो उन्होंने बोला अब तो रिलैक्स हो गई होगी। तो मैंने बोला हाँ रिलीफ तो है, बट जब तक रिजल्ट नहीं आता हम तो उसी के लिए बने हैं जहाँ से आए हैं। फिर उन्होंने बोला कि चाय पी लीजिएगा बाहर, तो मैंने बोला चाय तो मैं पीती नहीं। फिर बोले कि ठीक है फिर आप जाइए।
मैंने बेसिक्स पढ़े हैं हर सब्जेक्ट के बार बार, उससे मेरा करंट भी हो गया है। जैसे अभी आया था पिछले साल यूक्रेन के पड़ोसी देश, वो न्यूज़ में था यूक्रेन। वैसे तो न्यूज़ की वजह से मैंने स्पेशली उसको देखा था क्योंकि उसके पहले साल अफगानिस्तान न्यूज़ में था और उससे क्वेश्चन आया था, तो मैंने यूक्रेन देखा था, बट फिर भी आया तो आपकी ज्योग्राफी से ही था। ऐसे ही मैंने बेसिक पढ़ा है करंट। जो नोट्स में सर करवा देते हैं उसकी आपकी पूरी कमांड थी, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ में आ रहे हैं उसको आपने थोड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत देखा था। लास्ट में न्यूज़ ही देखते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे करंट के शॉर्ट्स वायरल होते हैं, मतलब बहुत सारी कोचिंग डालती हैं, वो आप देख सकते हो। जब आपका टाइम, आपको एंजाइटी हो रही है, या यूट्यूब के वीडियोस देख लो, तो उसमें मैं देखती थी करंट के छोटे छोटे वीडियोस। आपने पीटी के पर्पस से ऐसे करंट इवेंट्स को मतलब तवज्जो दिया? हाँ, दिया था। कैसे, मतलब उसके लिए आपने क्या? वो एक्चुअली सर लोगों ने इतना करवा दिया था कि वो ही पढ़ लो आप, बहुत है। मुझे लगता था इतना करंट मैं पढ़ लूँ। मैंने इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिवाइज किया था, अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं आया। मैंने बहुत पढ़ा था, मुझे लगा अरुण सर जितना पढ़ाते हैं उसी में से आता है, क्योंकि पिछले साल के रिकॉर्ड्स देखे थे, तो बेसिक से आ गया। मतलब करंट इससे एक बात सिद्ध होती है कि पिछले साल के इन्होंने रिकॉर्ड देखे थे, पिछले साल आ चुका था, इस साल नहीं आया। यानी हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अगर आपने एक्स कोचिंग पढ़ लिया, एक्स टीचर के नोट्स करंट अफेयर वाले पढ़ लिए, तो उससे आ ही जाएगा। टीचर और कोचिंग अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, हाँ या नहीं। और इसीलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले शायद आज क्लास में बात ही कर रहा था कि आप ये मान के नहीं चलना कि हमने जो गैस कर लिया इसी से पेपर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जो ये लाइन बोली जाती है कि कोचिंग पर डिपेंड मत रहो, इसका मतलब है कि कोचिंग में जो पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ लो। अब उसके बाद आप जितनी अपना होमवर्क कर सकते हो कर लो, लेकिन वो कहाँ से कंटेंट आएगा इस पे आपका अनुमान हो ही नहीं सकता। यूपीएससी है, इसके लिए आप अनुमान लगा ही नहीं सकते, तो सारे अनुमान फेल हो जाते हैं। हम लोग हर साल करंट अफेयर की क्लास लेते हैं, अभी भी करंट अफेयर की क्लास होने वाली है, अगले 2-4 दिन में स्टार्ट होंगी, लेकिन वो उनके लिए जो इस साल पीटी दे रहे हैं। अब वो करंट अफेयर की जो क्लास होंगी, मैंने साल भर का पूरा करंट अफेयर इकट्ठा तैयार कर दिया कि अब उसको स्टूडेंट्स को बता देंगे, ये सिनॉप्सिस है, नोट्स है। लेकिन उसमें से सवाल आ जाएंगे, क्या गारंटी दे सकते हैं? गारंटी नहीं। ऐसी जो आप मैगजीन के पूछ रही हैं, अब इन्होंने वो मैगजीन नहीं पढ़ी, जो 365 वर्ड इन्होंने पूछा है वो उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन मैगजीन नहीं पढ़ी इसका मतलब है कि उन्होंने अपने तरीके से थोड़े थोड़े, जैसे इन्होंने बोला शॉर्ट्स देख लिए, कुछ क्लास कर ली। एक्चुअली आप नोटिस कर रहे हैं तो सारा खेल ना कॉन्फिडेंस का है। इन्होंने करंट अफेयर की संस्कृति की क्लास कर ली, पेपर में सवाल नहीं आए तो बाद में पता चला ना, पहले क्या पता चला कि मेरा करंट अफेयर तैयार हो। ये कॉन्फिडेंस का साइकोलॉजी का खेल है। आप साइकोलॉजिकल करंट अफेयर नहीं पढ़ के जाओगे तो आपको चिंता रहेगी, अरे मेरा पेपर तो इस बार अच्छा होगा ही नहीं। इन्होंने कोचिंग कर ली, कोचिंग में करंट अफेयर क्लास हो गई, इनको लग गया हमारे, और ये जैसा कह रही कि मुझे सर पे भरोसा था, टूट गया। नहीं टूटा नहीं सर, मेरा बेसिक मतलब से तो आ गया। है? तो हमने क्लास में करंट अफेयर करा दिया, साइकोलॉजिकली स्टूडेंट को ये सेटिस्फाई करके भेजा। और ये बात आप सब भी समझ रहे होंगे, ये भी बताएंगी, जब हम क्लास में करंट अफेयर कराते हैं तो स्टूडेंट उस करंट अफेयर को मार्केट में मिल रही मैगजीन से टैली भी करता होगा। बोलो, अनुमान लगाओ कि भाई बाजार में इस मैगजीन में ये आ रहा है, इस मैगजीन में, तो देखता है वो अरे क्लास में तो सब करा ही दिया है, तो बाद में क्या करता है, जब क्लास में करा दिया तो मैगजीन। लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने करंट अफेयर पढ़ लिए। और अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे, आपने नहीं किया तो किसी ने भी नहीं किया, हाँ या नहीं। तो आप लोगों को स्ट्रेटजी को समझिए। किसी एक किताब, किसी एक नोट्स या किसी एक पर्टिकुलर टीचर के नोट से पूरा पेपर आ जाए ऐसा जरूरी, यही सच है। आपको बेसिक पे कमांड करनी है। और पूछ लीजिए। प्रेप मेरे टाइम चलता नहीं था, पीजीपी के दिन में छुट्टी मारती थी क्योंकि पर डे क्लास, अपना तैयारी, और फिर सर संडे को टेस्ट भी, एक टेस्ट सीरीज भी था, तो मुझे भी तो थोड़ा टाइम चाहिए। यानी उन्होंने टेस्ट सीरीज दी, जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी संस्कृति की, क्योंकि मुझे डर था क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना। एग्जाम का फियर मुझे हमेशा से रहा है, तो एग्जाम का फियर थोड़ा दूर हुआ, और फिर भी वहाँ रहेगा चाहे जितना आप टेस्ट लगा लो। तो ये होता है कि हम कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने टाइम में कर पा रहे हैं, कितने गोले सही, ये सब भी तो देखना होता है। यूपीएससी में आप कोई भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी यहीं पे, क्योंकि थोड़ी ऑफ हो गई थी तो थोड़ा मुझे सस्ता हो गया था।
उसके बाद फिर मैंने टेस्ट दिया तो मुझे भी टाइम चाहिए होता था 4-5 घंटे, उसमें भी मैं क्लास आऊँ तो मुझे कुछ समझ में आता नहीं था, तो मैं घूमती रहती थी बत्रा। उसके बाद मेरे लिए ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरी पर्सनालिटी थोड़ी इंट्रोवर्ट है, मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बनाती हूँ, पर जितने बनाती हूँ उतने बहुत अच्छे बनाती हूँ। और बाकी पता नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप प्री देने जाते हैं तब आपको लगता है आपका ही हो रहा है, पर जब आता है आपके सामने पेपर, फिर तो इस बार का तो पेपर बहुत हवाई वाला था। तो मेरा एक सिद्धांत है कि अगर मैंने पेपर देखा, एक भी क्वेश्चन अगर मुझे दिख गया कि नहीं आता है, तो मुझे लगेगा कि पूरा पेपर गया अब तो मैंने पेपर पहले से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया जैसे पेपर आया। फिर 1 से लेके 50 तक सॉल्व किया, मेरा बी सेट था आई थिंक। तो मुझे लगा कि पहले मुझे देखना चाहिए कि 50 तक तो आया ही नहीं एलिमिनेशन, और मैं उसके भरोसे बहुत गई थी 40 क्वेश्चन आते हैं एलिमिनेशन के। फिर मैंने देखा कि 50 तक तो आया नहीं, मुझे लगा हो सकता है मेरे सेट में गड़बड़ी है, मेरे सेट में पीछे है क्वेश्चन वो वाले। फिर पहले खोल के देखा, एलिमिनेशन तो है नहीं। फिर वहाँ पे आपको स्ट्रेटजी सेट करनी है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं अगर पेपर ऐसे आ जाए तो। फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया। फिर लगा कि मेरे ही साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है। फिर लगा आ ही गए पेपर देने, अटेम्प्ट जा रहा है, तैयारी अच्छे से की है, देखते हैं हो सकता है हो जाए, सबके लिए ऐसा ही पेपर होगा तो कट ऑफ कम जाएगी। फिर बहुत शांति से जितना हो सकता था 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मिलाए कभी नहीं। अब मार्कशीट आएगी फिर पता चलेगा कि क्या था। और फिर तबीयत ख़राब होने लगी थी मेरी सी सेट के टाइम पे, 4 घंटे का गया, कहीं बैठने की जगह नहीं और रात भर सोया नहीं। तो सेकंड वाला देने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए सो के जाना चाहिए अच्छे से, बट कोई नहीं जाता। तो सी सेट में ये था कि अगर आप मैथ में घुसे आपको नहीं आता है तो आप पेपर ही पूरा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर होता है। यहाँ जो पेपर मैं 1 घंटे में करती थी, वहाँ पूरे 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, ऐसे होता था। तो वहाँ पे आपको वो स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है बनानी, आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आपका मैथ स्ट्रांग है, आप मैथ्स कर सकते हैं, बट मुझे लगता था कि हिंदी पढ़ना पड़ता है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन में दिमाग थोड़ा चाहिए ज़्यादा। तो मैंने पहले 1 से लेके 80 तक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व किया, फिर उसके बाद टिक लगाते गई पेपर में ही, फिर 80 से 1 मैथ लगाते गोला भरते हुए आई थी। और जिस क्वेश्चन में 1 सेकंड भी फंसा, लगा नहीं आ रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो, क्योंकि बाकी सारे वेट कर रहे हैं आपको। तो फिर मैंने ये किया, 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लगभग 50 सही होंगे मेरे अनुमान के हिसाब से, वो भी मैंने नहीं मिलाया है। बाकी ये था पेटी। लगभग तो हमें क्या है, ज्योग्राफी जीएस जो है इसमें मैथ्स राइटिंग बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। टॉपिक्स जो उनका प्रीवियस पोर्शन है, आप प्री पे फोकस करिए, मुझे लगता है मेंस हो जाएगा। आंसर राइटिंग कंटेंट आपको आता है, आंसर राइटिंग बहुत ही बेकार से बहुत अच्छी मैंने लोगों की 3 महीने में देखी है। मेरी खुद की, मैंने तो आंसर राइटिंग करी ही नहीं क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी थी, तो मैंने कंटेंट पे फोकस किया। और इकॉनमी के लिए तो सर की नोट्स के अलावा मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, प्रिंटेड है वो मैंने खोला नहीं है। और शायद मैंने 1-2 प्रिंटेड लास्ट के लिए भी नहीं है। दिलवा देते हैं। सर मैंने बहुत कुछ नहीं लिया है। और मैगजीन्स भी मैंने नहीं खोली, फिर मुझे लगा कि लेकिन ये अच्छी बात है कि बिना प्रिंटेड नोट्स लिए, बिना प्रिंटेड नोट्स पढ़े, खाली क्लास नोट्स पे रिलाई भी किया और उसको बार बार पढ़ा। कुछ तो अलग करना पड़ता है ना आपको। कुछ अलग क्या किया कि कॉन्सेप्ट इतना समझ लिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कि कॉन्सेप्ट पे अगर कमांड हो तो इतना एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे कि पीटी क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई नेचर का, मेरिट तो बननी नहीं है उसकी। क्वालिफाई करना है तो उसके लिए अपना अनुभव से अनुमान लगा लिया। और जैसे इन्होंने एक लाइन बोली, आपने ध्यान दिया हो तो, शुरू के 50 क्वेश्चन में ट्राई किया एलिमिनेशन लगेगा कि नहीं, यानी घर से ही सोच के गई थी कि एलिमिनेशन टेक्निक काम आएगी। वहाँ पर नहीं आई क्योंकि पिछले बार का जो पेपर था उसके ऑप्शन ही अलग थे। और जब एलिमिनेशन वाली टेक्निक काम नहीं तो आपने इमीडिएटली टेक्निक बदलनी है, दिमाग को ठंडा रखना है और मानना है कि नहीं अभी भी एग्ज़ाम किया जा सकता है, अभी भी अपने कंट्रोल में, अभी टिक लगाए हैं, अभी आधा पेपर पढ़ना बाकी है। तो आप मेरे हिसाब से पूरी कहानी का क्रक्स ये निकल रहा है कि आपको अपने मानसिक संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे इन्होंने कहा मैंने कि आंसर राइटिंग करी नहीं,
पीटी जब पास हो जाता है तो उससे बड़ा उसके बाद ये एंजाइटी होती है कि मैंने तो आंसर राइटिंग करी नहीं, बाकी लोग तो बहुत करके बैठे हैं। फिर भी मानसिक संतुलन रखना कि नहीं नहीं, जब बाकी लोग कर सकते हैं 2-3 महीने में, तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि लाइब्रेरी में ही आती थी और वहाँ पे आंसर राइटिंग कर रही हैं, दिखा दी थी लाइब्रेरी में। और ये मुझे अब खैर टाइम तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितनी देर लाइब्रेरी में इनकी सिटिंग रही होगी, लेकिन मैं जब भी लाइब्रेरी मिलने गया मीन्स गाइडेंस प्रोग्राम में, तो ये लाइब्रेरी में अवेलेबल रहती थी। उससे पता चल रहा था कि जब लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो या तो पढ़ रही होंगी या लिख रही होंगी। उस समय तो इंसान यही काम करेगा, पीटी वाला कंटेंट तो पढ़ेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ेगा, या तो पहले या बाद में। और बाद में एफर्ट लगाना है तो उसके लिए माइंड प्रिपेयर पहले से होना चाहिए। माइंड ये प्रिपेयर होना चाहिए कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी, अगर पीटी पास निकला 3 महीने रिग्रेसली करनी पड़ेगी। तो वो सब काम आपको करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अलका की तैयारी में कोचिंग के साथ साथ इनका सेल्फ जो पर्सनैलिटी है, जिसमें अपने आप को ज़्यादा प्रेशर में नहीं आने दिया, उसका बहुत रोल रहा है। और आप लोग बात करके अब समझ भी रहे होंगे, इन्होंने कहीं किसी चीज़ का, जैसे इन्होंने कहा कि मैं रिवीजन कर रही हूँ तो 5 दिन पढ़ा फिर 2 दिन छुट्टी मनाई। अब ये चीज़ कहना और इसको अप्लाई करना दोनों में अंतर है। लेकिन इसके लिए क्या क्यों किया इन्होंने कि भाई दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आने देना है। और एक बात ये इंटरव्यू में काम आती है जो इन्होंने बीच में बोल दी है कि आपको आईएएस क्यों बनना है। तो इनके दिमाग में पहले से गोल क्लियर है कि मुझे अपने लिए नहीं, परिवार के लिए बनना है। तो जब ये गोल क्लियर रहता है कि आईएएस क्यों बनना है, तो उसका फिर जवाब देना, उसके लिए मोटिवेशन ढूंढने की कहीं फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सब बातों का बहुत रोल है, क्योंकि तैयारी तो आप भी कोचिंग कर रहे हो, इन्होंने करी है या बाकी स्टूडेंट्स भी करते ही हैं, लेकिन सभी क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इनका खुद का बहुत एफर्ट है। तो मैं इनको फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा कि इनके एफर्ट के लिए। अब कोई और आपको सवाल पूछना है तो आप इनसे पूछिए, इनको फिर आगे भी। हाँ जी। इंग्लिश मैंने 10 क्लास की थी। 20 क्लास मिली थी, मैंने 10 की थी। फिर एक भैया ने 20 की थी, उनकी फ़ोटोकॉपी ले ली। फिर 5 दिन छुट्टी मिलती है, 1-2 दिन लास्ट के, पहले तो ऑप्शनल का ज़्यादा टेंशन था, तो 1-2 दिन लास्ट के मैंने कुछ पेपर्स लगा लिए थे प्रीवियस, उसके हो जाते हैं, इंग्लिश पास हो जाती है। मेरी हो गई तो किसी की भी हो जाएगी। इंग्लिश का आपका टेस्ट हो ही रहा है ग्रामर के लिए। तो आपका इंग्लिश मीडियम है? अच्छा, नहीं, हिंदी मीडियम में आपका हैंड राइटिंग भी मैटर करता है। शायद मेरे मेंस पास होने में मेरी हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, मेरी कोई मतलब आप निकाल सकते हैं मेरी कभी भी कहीं की भी कॉपी, मेरी शायद पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं आती है, वो मेरी इनबिल्ट है शुरू से। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको कोशिश करनी चाहिए मिस्टेक ना हो गया। और कोई सवाल? चलिए, तो फिर अब आप लोगों को उम्मीद है कि अलका से काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा होगा, और हम सब की तरफ से अलका के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।